हेलो गाइस। तो आ गए ओपी पैराडॉक्स के एक और नई वीडियो में। बस एक ही चीज़ बता सकता हूँ, लाइफ की पड़ी है पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी है। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज डेट 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2024 और मैं बस एक एपिसोड बेस्ड सीरीज स्टार्ट करूँगा। मैं वैसे भी कोई है तो नहीं जिससे मैं अपना जो इंटरनल चल रहे थॉट्स या फीलिंग जो भी है उसको एक्सप्रेस करूँ। तो बस इसी सामने मिरर है, मतलब कैमरा है, और अपने आप की आंखों में देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि जब तक मैं अपने यहाँ जो दर्द है थोड़ा बहुत उसको बांटूंगा नहीं तब तक मुझे अच्छा नहीं लगने वाला। तो बांटने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, माइंड बेस्ड प्रॉब्लम, उससे मेरी फैमिली या फिर कोई और इफेक्ट हो। तो जो भी मेरे अंदर जो चल रहे हैं मैं बस इसी कैमरा में आके, वो भी पैराडॉक्स चैनल में सब्सक्राइबर तो नहीं है, अपन इसे अपलोड कर देंगे। फ्यूचर में पता नहीं मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। ऐसा लग रहा है मानो सारे सपने टूट रहे हैं। जितना फेलियर लास्ट 2 ईयर में देखा ना, उतना नहीं देखा कभी। बाईस सॉरी ना, अब क्या पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि अपने आप पे भरोसा टूट रहा है। क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो रही जो मैं चाह रहा था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो चीज़ें नहीं हो रही। मेरे कमिटमेंट मैं खुद ही फेल कर रहा हूँ। ना मैं ठीक से डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहा हूँ, ना ठीक से सो पा रहा हूँ, ना ठीक से काम कर पा रहा हूँ, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। बॉडी में पेन है, ब्रेन पूरी तरह स्ट्रेस से भरा हुआ है। इसलिए सोचा कि किसी से बात करना चाहिए, तो कोई तो नहीं मिला, एक ही मिला। अपने आप से बात करो और क्या, अपने आप से शेयर करो जो भी तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ क्या है कि 16 जून 2022 से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत की। वहाँ से लेकर अभी तक लगभग 4 लाख का लॉस हो गया। लेकिन लॉस जो है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे लॉस से। दिक्कत इससे हो रही कि लगभग 2 साल और 4 महीने मैंने इस काम को दिए। आज फिर ट्रेड कर रहा था, समझ नहीं आता मैंने पिछले 2 साल में सीखा क्या है। कई डिफरेंट टेक्निक फॉलो की, कई सेटअप फॉलो किए, कई बार रोया भी कि क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंस रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिस्टम तो समझ आ गया कि मार्केट कैसे मूव करता, कैसे चलता है। दिक्कत ये हो रही कि मेरी खुद की साइकोलॉजी मुझे प्रॉब्लम कर रही है। प्रॉफिट बुक करो तो प्रॉब्लम, प्रॉफिट बुक ना करो तो प्रॉब्लम, ट्रेड लो तो प्रॉब्लम, ट्रेड ना लो तो प्रॉब्लम। पूरी तरह प्रॉब्लम से बुरा हूँ, और इसका इफेक्ट बाकी कामों में भी इफेक्ट कर रहा है। मेरी पब्लिक स्पीकिंग जो मैं स्पीक करता था बहुत कॉन्फिडेंस से, वो भी इफेक्ट हो रही है। और उसके कारण मुझे अपने आप को बदलना भी, पर क्या फालतू चैनल टेक्निकल विद वर्मा चैनल में
मैंने बनाया है और एक उसमें अपलोड करके डिलीट किए हुए यूट्यूब चैनल को वापस कैसे लाए। मैंने ये वीडियो डाला क्योंकि मैं डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ मैं कि मैं फेल ना हो जाऊँ। आखिरी के लगभग 2-2.5 लाख के करीब, कुछ 2.5 लाख नहीं बोलेंगे, 2,30,40,000 रुपये कुछ है मेरे पास। और डर रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले जब ब्लॉगिंग की थी, ब्लॉगिंग पता नहीं मैंने कैसे कमा लिया पैसे। 1 साल और 3 महीने मैंने ब्लॉगिंग में काम किया, फिर मुझे वहाँ से पैसे स्टार्ट होना शुरू किया। फिर 1-1.5 साल तक पैसे कमाए, लगभग 20 लाख रुपए कमा लिए। ठीक चल रही थी लाइफ। 5 लाख का इस रूम में इन्वेस्ट किया, 5 लाख की इक्विपमेंट इन्वेस्ट किए, और फिर 10 लाख रुपए बचे थे। फिर 10 लाख से मैंने ट्रेडिंग में आया। स्टार्टिंग में तो स्टॉक से कर रहा था, तो प्रॉफिट भी हो रहा था स्टॉक से। फिर मैंने ऑप्शन से किया, फिर वहीं से लॉस की जर्नी शुरू हुई। लॉस पे लॉस खाता गया। फर्स्ट ईयर में मुझे 3 लाख का लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, और इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग मार्च और अभी तक तो मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता मैंने 2 साल में सीखा क्या है। ऑप्शन में सीखा बहुत है, क्योंकि देखो अगर मैं ऑप्शन में नहीं करता ना, अगर स्टॉक में करता, क्योंकि उस समय अडानी के स्टॉक में करता था, अडानी के शेयर जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च की वजह से गिरे, उसमें शायद 7-8 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे। 7-8 लाख रुपए आराम से मेरे 2 लाख तक गिर जाते। 5 लाख का नुकसान तो वही हो जाता है ना। तो एटलीस्ट ऑप्शन तो ये तो 4 लाख का नुकसान हुआ ऑप्शन में, और जो सीखने को मुझे स्टॉक के जरिए मुझे 4-5 साल लगने वाले थे, उस चीज़ को मैंने लगभग 2 साल में सीख लिया ऑप्शन के जरिए। दिक्कत ये हो रही है अभी कि जो सीखा, पता नहीं मैंने सीखा क्या। मैंने सिर्फ मार्केट को देखा है 2 साल तक, कई अप्स देखे, डाउन देखे, इन एंड आउट देखे, जो भी कंडीशन पे डिफरेंट न्यूज़ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, यूक्रेन और रशिया के वॉर पे, हिंडनबर्ग रिसर्च पे, बजट पे, डिफरेंट सिनेरियो देखे। कई सारी चीज़ें देखी, लेकिन जब तक मैं पैसे कमा ना लूँ मैं कुछ नहीं बता सकता ना। दिक्कतें आंखें सच्ची में दर्द कर रही है, क्योंकि रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही ना इस स्ट्रेस के कारण। अब इसका पहले तो इफेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग पेनर पे था, अब तो इफेक्ट लाइफ में आ चुका है इसका। पहले मैं आराम से लगातार मैं 4-5 हज़ार रुपये लॉस मंथली का मेरे 20-30 हज़ार का लॉस लिया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी तो लगातार 3 दिन का लॉस हो जाए मेरी बॉडी हिल जाती है। इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यूट्यूब चैनल में काम कर रहा हूँ लर्न विद वर्मा में, और ये जो अपने आप से बात हो रही है अभी इस वीडियो में, इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ वो भी पैराडॉक्स के चैनल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बातें अपने आप से हो रही है उसे कोई सुने। अभी के लिए तो कम से कम इन द फ्यूचर में जाके शायद सक्सेस हो पाऊँगा या फिर नहीं हो पाऊँगा, मुझे नहीं पता। कई सारे सपने थे, बिजनेस में जाना था, फार्मिंग करनी थी, एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फार्मिंग, कई सपने पूरे करने थे। ऐसा लग रहा है मानो मैं पूरी तरह फेल हो रहा हूँ इन सपनों को लेकर। हालांकि मैंने जो चाहा मैंने किया, ब्लॉगिंग से मैंने पैसे कमाए, जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए था, आईफोन चाहिए था आईफोन मिला, एप्पल का डिवाइस चाहिए था एप्पल का, 6 स्क्रीन पीसी लगा 3 लाख का, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग माइक है, कैमरा है, सारी चीज़ें हैं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि ये ना बार बार मुझे फेल करा। 2 साल मैंने
2 साल अभी ऑप्शन में दिए थे। अब ऑप्शन को छोड़ के मैंने स्टॉक में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन शायद सबसे बड़ी इशू में, और मैं स्टॉक में स्विंग भी कर रहा था, उसमें भी इशू, उसमें भी लॉस। हर एक जगह लॉस क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी एंट्री पे दिक्कत हो रही है, मेरी साइकोलॉजी पे दिक्कत हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हर एक जगह लॉस हर एक जगह लॉस मैं क्यों कर रहा हूँ। मार्केट का एक रूल था, ट्रेंडी मार्केट में सब अरे गहरे भी पैसे कमाते हैं, और गिरते हुए मार्केट में जो पैसा कमाए वही है सही ट्रेडर या फिर सही इन्वेस्टर। अभी मार्केट गिर रहा है और स्टॉक में करूँ, इंट्राडे करूँ, ऑप्शन करूँ, सब में लॉस हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग विद परमा करके एक चैनल है, लर्न विद परमा चैनल में काम कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन क्या ना ये इसका जो स्ट्रेस है ना ये ट्रेडिंग का, वो रियल लाइफ में इतना ज़्यादा पड़ रहा है आज फैक्ट कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को करने में। उन चैनल्स में भी मैं स्ट्रॉन्ग या फोकस मोड में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे समझ भी नहीं रहा मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि जो कर रहा हूं वो फेल हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही। क्योंकि जो कर रहा हूं वो फेल हो रहा है, तो क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद अपने आप से थोड़ी बहुत बातें करूँ तो शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो। ये तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने 2 साल वेस्ट नहीं किए हैं। एटलीस्ट मैं मार्केट में 2 साल सर्वाइव किया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से मैंने 4-5 साल जो स्टॉक में मुझे सीखने को मिलता वो मैं आराम से सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं मनी मैनेजमेंट सीखा, मैं पैसे में बचा पा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो शायद, क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को सीखा, बस पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, ये दिक्कत है। कई सारी चीज़ें सवाल ये क्या करना चाहिए। सपने बहुत बड़े हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरा ही अपना रूल है, कुछ समझना है तो पढ़ो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो पढ़ाई से सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि दिक्कत साइकोलॉजी की है। क्योंकि डर मुझे लग रहा है, रिग्रेट मुझे हो रहा है। एंट्री मैं ले रहा हूँ तो मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, एग्जिट मैं ले रहा हूँ फिर मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। हर एक डिसीजन मैं ले रहा हूँ तो इसलिए मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। हर एक चीज़ें मार्केट जो प्राइस के साथ मूवमेंट के साथ कर रही है उसका। 23 अक्टूबर आज, 9 नवंबर को मेरा फिर बर्थडे आ जाएगा, मेरी उम्र 23 कंप्लीट हो जाएगी। 23 साल लाइफ के, इस ह्यूमन लाइफ के 23 साल आ गए। 23 साल में बहुत बड़ी जर्नी देखी मैंने, वो कुछ सीखा है मैं रियली बताऊं, मैंने ऐसा कुछ बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में। मैंने इतनी सारी मूवीज देखी जो शायद एक एवरेज इंसान पूरी लाइफ में ना देखे। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, समझा है जो एवरेज इंसान पूरी लाइफ में नहीं पढ़ने, फिर भी जाके मुझे इतनी दिक्कत हो रही। मैंने स्कूल के टाइम में भी टॉप पे टॉप किया मैंने, हर क्लास में, ज़्यादातर क्लास में लगभग फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया,
5th में किया, 6 में किया, 7 में किया, 8 में किया, 9 में किया, 10 में किया, 11 में भी 80+% रहे और 12 में भी 80%। स्मार्ट तो पूरी तरह था। 12 के बाद अपॉर्चुनिटी देखते हुए मैंने काम किया और 2020, 21 और 22 इतने में लगभग मैंने 20 लाख रुपए कमा लिए। और है यार अपने पास स्किल चीज़ों को हैंडल करने का, समझने का, एक्सिक्यूट करने का। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये साइकोलॉजी को इतना हिला रहा है कि मैं हिल जा रहा हूँ। बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। सबसे टफ हो रहा है मेरे लिए ये किसी भी काम से। और अगर मैं ऐसे ही परस्यू करता, मतलब ऐसे ही बस फॉलो करता रहा तो कुछ नहीं होना। मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो मेरी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब होने से बचाए। भले लॉस हो चलेगा, लेकिन सिस्टम पे बेस में ही काम करना पड़ेगा। भले प्रॉफिट ना मिले चलेगा, भले लॉस हो चलेगा, लेकिन सिस्टम के बेस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो साइकोलॉजी को डिस्टर्ब होने से बचाएगा। बाकी साइकोलॉजी की बैंड बजा देगा मार्केट, क्योंकि इतना अजीब सा मूवमेंट होता है मार्केट में कि बैंड बजा दें। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? दरअसल कभी कभार मार्केट अचानक बहुत ज़्यादा मूव करते थे, वो भी आना चाहिए। और कभी कभार मार्केट थोड़ा थोड़ा भी मूव करता, वो भी आना चाहिए। लॉस लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स होने चाहिए, टाइम फिक्स होने चाहिए, रिस्क फिक्स होना चाहिए। सब चीज़ों को फिक्स करके एक सिस्टम बनाएंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। मैं तो सिंपल से बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के पे 2 साल 3 सॉरी अब भी खाना खा गया ना, मसूर की सब्जी। मसूर मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मसूर आलू अच्छा लगता है। लेकिन मसूर को आज वो आम के होते हैं ना सूखे वाले, उसके साथ बना। इतना सारा इन्वेस्ट किया, 4 लाख ऑप्शन में ट्रेड किया, 3 लाख का कंप्यूटर, 7 लाख रुपए लग गए। बात पैसे की नहीं है यार, मैं अभी भी जिंदा हूँ इस मार्केट में, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं और करना चाहता हूँ इसको। इसके लिए मुझे अब सिस्टम बनाना पड़ेगा, और इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो करूँगा तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह फेल हो जाऊँगा। सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, अपने टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, लर्निंग पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि लर्निंग पे बहुत इशू, मतलब ठीक से लर्निंग कर भी नहीं पाया। क्योंकि लर्निंग स्टार्टिंग में कर रहा था, लेकिन क्या जब समझ आया कि स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस का गेम है, फिर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व, फिर लर्निंग हो ही नहीं पा रही थी। अब लर्निंग में भी घुसना पड़ेगा, किताबें अच्छी से पढ़ेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ने पड़ेंगे, साइंस वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। बस साइकोलॉजी को डिस्टर्ब होने से बचाना है, और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, तभी जाके मैं बाकी काम को भी इसके साथ साथ कर पाऊँगा। नहीं तो नहीं होने वाला, क्योंकि जिसका जो इफेक्ट है ना ट्रेडिंग का, वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है रियल लाइफ में। टाइम फिक्स करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करने पड़ेंगे, रिस्क फिक्स करनी पड़ेगी, रिस्क पर ट्रेड फिक्स करना पड़ेगा। जो आने वाला पूरा 1 मंथ का लॉस है ना, उसको भी कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि मैक्स लॉस में कितना ले सकता हूँ, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं सारी चीज़ें होती या नहीं होगी। कभी और टाइम मिला तो ऐसी एपिसोड बना देंगे। ये मेरे पहला एपिसोड है ऑनेस्ट व्यू का। मैं बस अपने लाइफ के बारे में जो इम्पोर्टेंट, मतलब लाइफ के बारे में नहीं, क्योंकि मैं अपना बस ऐसा इम्पोर्टेंट अपना जो डीप थिंकिंग है या फिर फीलिंग है, उसको बस एक्सप्रेस करने के लिए इस एपिसोड को कर रहा हूँ। क्योंकि और तो कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें बांट सकूँ। तो ऐसी बस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, और ऐसे अपने आप से बातें करके कुछ अच्छा शायद सॉल्यूशन निकल। जिसके अभी सॉल्यूशन निकलना, थोड़ा बहुत मुझे सिस्टम को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के लिए, तभी जाके मैं कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं होने वाला। इसी टाइप की हम बात करेंगे, ऐसी जो जहाँ हम प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे।
और ये जो हमारी मंथली जो सीरीज चल रही है ना, जो मैं मंथली जो एनालिसिस होती है मेरी हॉबी पैराडॉग चैनल में, उसके अलावा ये दूसरी सीरीज़ होगी इस चैनल की, जिसमें मैं अपना एक ऑनेस्ट व्यू दूंगा और अपने फीलिंग को शेयर करूँगा क्या क्या और कैसा हो रहा है चीज़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को ना इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए।